दोस्तों, अगर आप सिर्फ 12 दिन में सारे इंग्लिश टेंसेस को सीखना चाहते हैं, उनको कवर करना चाहते हैं, तो ये वाला कोर्स खासकर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश टेंसेस की कभी समझ नहीं आई, उनको समझना चाहते हैं। अपनी डेली रूटीन में टेंसेस को जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आपको इंग्लिश टेंसेस लाजमी आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी आसानी के लिए हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें सिर्फ 12 दिन में आपको सारे टेंसेस की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टैंडर्ड कोर्स को लाजमी ज्वाइन करें। उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट गोइंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस लेसन में क्या डिस्कस किया था। दोस्तों, प्रीवियस लेसन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस की थी। आज के लेसन में हम 3 टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे: पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड सिंपल फ्यूचर की। तो ये वाला लेसन भी आपने मेरे साथ आखिर तक लाजमी देख लेना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं। दोस्तों, कोई भी काम, कोई ऐसा एक्शन जो आपने माजी में मुकम्मल कर लिया था, यहाँ पर मैं था की बात कर रहा हूँ, मैं है की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि आप माजी में, पास्ट में मुकम्मल कर चुके थे, मैं मुकम्मल की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट का माना होता है कोई काम ठीक तरह से मुकम्मल तौर पर हो जाना, 100%, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो काम मुकम्मल हो चुके थे। बात समझ आ गई? पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में आपको नज़र आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। ट्रेडिशनल वे है, लेकिन आपको इसकी अलामत भी कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचान कर सकते हैं उर्दू में, तो यह पहचान आप अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। चुका था, मैं खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, हम सफ़र कर चुके थे। इस तरह के जब आप सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसूल देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास एक है जी ईट, ठीक है। ये ईट हमारे पास एक हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा जी एट, ठीक है। ये एट हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्म। तो ये ईटन हमारे पास जो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है, ये ईटन थर्ड फॉर्म है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्लियर हुआ? चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह इसकी अलामत है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये तो दोस्तों आपको बखूबी पता होगा कि एक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो एक और असूल हमारे पास है, हैड को इमदादी फेल के तौर पर यूज़ करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो है हैड। अब यहाँ पर ये भी चीज़ आसान हो गई है। पहले आपको मैंने बताया था कि हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर पर्सन्स के साथ करते हैं, यानी ही शी के साथ करते हैं, जबकि हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हैड का इस्तेमाल आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करेंगे। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, शी हैड, इट हैड, सब के साथ आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? आप ज़रा देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सवालिया, हैड को शुरू में लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसकी मिसालें मैं आपको उर्दू में दे रहा हूँ ताकि आप बआसानी इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। वो सो चुके थे, वो खाना खा चुके थे, मैं वीडियो देख चुका था, मैं बहावलपुर जा चुका था, मैं मुल्तान जा चुका था, मैंने उसे मार दिया था, ठीक है। तो जब आप इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशंस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? आप ज़रा इनकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप मज़ीद इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये सबसे पहले एग्जांपल देखिए, मैंने उसे सज़ा दी थी या मैं सज़ा दे चुका था। आई हैड पनिश्ड हिम, हैड के साथ आप
वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त से मिला था, ही हैड मैट विद माई फ्रेंड, मैट थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसने कोई गाना नहीं गाया था, नेगेटिव सेंटेंस है। शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, संग थर्ड फॉर्म है। मैंने इंग्लिश नहीं सिखाई थी, आई हैड नॉट टॉट हिम इन इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश नहीं सिखाई थी। क्या उसने अपने कमरे में पढ़ा था? सवालिया फ़िक्रा, हैड शी स्टडीड इन अ रूम, क्या कल बारिश हुई थी? हैड इट रेन्ड यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अच्छा इससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, अगर आप इस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ, ठीक है, किसी ख़ास वक़्त में वो काम शुरू हुआ और वो काम प्रेजेंट टाइम तक जारी रहा, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें यह होता है कि कोई काम माजी में किसी ख़ास वक़्त में शुरू हुआ और माजी में ही जारी रहा। बात समझ आ रही है? तो दोस्तों इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें माजी में किसी ख़ास वक़्त से कोई काम शुरू हुआ और वो काम माजी में ही जारी रहेगा, ठीक है। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता है। अगर आप वक़्त का हवाला देना चाहते हैं, वक़्त के हवाले से मुराद क्या है कि अगर आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा कि हम जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन जो तीनों टेंसेस हैं इसमें हम वक़्त का हवाला लाजमी देते हैं, तो वहाँ पर आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप सिंस और फॉर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप सिंस और फॉर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसूल क्या होगा कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप हैड बीन को इमदादी फ़ेल के तौर पर यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ हैड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो वहाँ पर हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने और अपने ज़हन में रखनी है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लाजमी होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं, 3 हमारे पास हैं, ठीक है, उन तमाम के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी लाजमी यूज़ करेंगे। आईएनजी मीन्स कोई काम जारी है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है। बहरहाल अच्छा इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। वो 2 घंटे से सफ़र कर रहा था, वो 2 घंटे से सफ़र कर रहा था। मैं आधे घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। हम 10 घंटे से सो रहे थे, 10 घंटे से सो रहे थे। इस तरह के टेंसेस का इस्तेमाल आप करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करके, ठीक है। अब ज़रा फार्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अच्छा ये गलती है, ठीक है, जहाँ पर भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, हैड बीन ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनके दरमियान में हम नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट आएगा, आई हैड नॉट बीन, ठीक है, आई हैड नॉट बीन होगा, ठीक है। सवालिया के लिए क्या करेंगे, हैड को शुरू में लेके आएंगे, इनको सेपरेट करेंगे दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और वो काम माजी में ही जारी रहा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ये वक़्त का हवाला दिया जा रहा है, वो सुबह से किताब पढ़ रहा था या पढ़ता रहा था, ठीक है। अली 2 घंटों तक टीवी देखता रहा था। अली हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. We had not been studying since 9 a.m. Her daughter had not been working all day. उसकी बेटी सारा दिन काम नहीं करती थी। Had they been dancing for the whole day? क्या वो सारा दिन नाच रहे थे? Had they been, had शुरू में आ गया, ये been आ गया सब्जेक्ट के बाद। Had it been heavily raining all day? क्या सारा दिन मूसलाधार बारिश होती रही? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई काम जो माजी में किसी ख़ास वक्त में शुरू हुआ और वो माजी में ही जारी रहा। अब ज़रा दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। दोस्तों अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है।
दोस्तों कोई भी काम जो आपने अभी तक नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद करेंगे। एक लम्हे के बाद करेंगे, 1 घंटे के बाद करें, 2 घंटे के बाद करें, 1 दिन की बात करें, या आप 2 दिन, 1 साल के बाद करें, तो हमारे पास वो फ्यूचर बन जाता है। यानी कोई काम अभी तक आपने नहीं किया, थोड़ी देर बाद करेंगे तो वो आपके लिए फ्यूचर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा जी मैं स्कूल जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं बाज़ार जाऊंगा। अभी तक आप नहीं गए, लेकिन आप अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में कोई काम करेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। कोई काम अभी तक नहीं किया, थोड़ी देर बाद करेंगे, उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? जुमले के आखिर में क्या होगा? गा गी गे होगा। मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं वीडियो लेसन देखूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा। इस तरह की एग्जांपल्स, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब की पहली फॉर्म जैसे कि ईट, ड्रिंक, यूज़, सिंपल फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है जी 2 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, विल एंड शेल। फ्यूचर सिंपल टेंस में हम विल और शेल को हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ भी आपने सीख लेनी है। विल का इस्तेमाल हम तमाम सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शेल का इस्तेमाल आप तमाम सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ही शेल, शी शेल। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे सिर्फ फर्स्ट पर्सन्स के साथ, जैसे कि आई एंड वी, आई शेल, वी शेल। समझ आ गई है? सिर्फ आई एंड वी के साथ आप शेल का यूज़ करेंगे और विल का आप तमाम सब्जेक्ट के साथ करेंगे। क्लियर हो गया? अब ज़रा देख लेते हैं कि पॉजिटिव फ़िक्रात कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, उसके बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म। विल शेल को शुरू में लेके आएंगे सवाल बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सिंपल टेंस, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। कोई काम अभी तक आपने नहीं किया, थोड़ी देर बाद करेंगे, एक लम्हे के बाद, यानी बोलने के बाद भी अगर आप काम करेंगे तो वो फ्यूचर है। जैसे कि आपने कोई वर्ड बोला, मैंने बोला वीडियो, अब ये वीडियो बोलने के बाद ये माजी बन गया, तो ये माजी होगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 साल हो, 10 महीने हो, 1 घंटा हो। इसी तरह फ्यूचर के लिए भी सेम रूल है। आपने किसी बात को अभी, किसी काम को अभी तक नहीं किया, बोलने के बाद करेंगे तो वो फ्यूचर होगा। बात क्लियर होगी? अब ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ज़रा एग्जांपल देख लें। वो रमज़ान में रोज़े रखेंगे, दे विल फास्ट इन रमज़ान, वो रोज़े रखेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, आई शेल प्रे फॉर यू। शेल का इस्तेमाल आई के साथ हो रहा है, ठीक है। तो मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, यू विल नॉट यूज़ मोबाइल, यू विल नॉट, वो इंग्लिश नहीं बोलेगी। शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो कॉल पर बात करेगा? क्या वो कॉल पर बात करेगी? विल शी टॉक ऑन कॉल? शैल वी गिव यू मिल्क, क्या हम तुम्हें दूध देंगे? ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, और इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर टेंस आज के लेसन में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है। दोस्तों, हमने आपके लिए इन टेंसेस को बहुत ही आसान बनाया है। इन टेंसेस के और भी इस्तेमालात हैं जो कि हमने आपको नहीं सिखाए। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स बेसिक जो इनके यूजेज हैं डेली रूटीन में हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएं ताकि आप इनको यूज़ कर सकें अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में। I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.